पहले की बात है, एकनाथ जी महाराष्ट्र के कैथल गांव में हैं, उस समय थे। सौराष्ट्र का भक्त जब भजन करने गया, मंदिर दर्शन करने, तो आज भगवान दर्शन नहीं देने आए। चौखट पे माथा पीटने लगा, कहा कि प्रभु हमसे क्या अपराध बन गया नाथ, जो आप हमें दर्शन नहीं दे रहे। आप तो हर बार हमेशा बाहर आकर दर्शन देते थे प्रभु, हमसे कौन सी भूल हो गई, कौन सा त्रुटि हुआ है जो आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपके दर्शन के बिना जीऊंगा कैसे। सर पटकने लगा चौखट पे ही। तो भगवान ने आकाशवाणी किया कि भक्तराज मैं मंदिर में नहीं हूं तो कहां हो। बोला आदाराम महाराष्ट्र में कैथल गांव में एकनाथ जी के घर में खड़िया नाम का नौकर बनकर नौकरी कर रहा हूं। कब से? पूरा 13 वर्ष हो गए। अच्छा अभी आता है। पकड़ा, ट्रेन पहुंच गया। जैसे ही कैथल गांव पहुंचा महाराज, गांव वाले कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे, पूछा कि यहाँ पे संत एकनाथ जी किधर है। बोला जो सामने पीपल के पेड़ के नीचे जो तखत पे बैठा है वही एकनाथ है। अच्छा गया, ताकि प्रणाम किया। यहाँ पे संत एकनाथ जी कौन है? उन्होंने कहा संत एकनाथ जी ने कि जी कहिए, इसी शरीर का नाम संत एकनाथ है। अच्छा तो मुझे ठाकुर जी का दर्शन करना है। बोला आइए आइए भक्तराज। बड़े आदर से ले गए अंदर, और जो अलमारी में लड्डू गोपाल जी थे ना, उनका पर्दा खोला। बोला लीजिए दर्शन कर लीजिए। उन्होंने कहा ये लड्डू गोपाल, ये नकली वाले का नहीं, असली वाले का दर्शन करना है। बोला निकलो यहाँ से बाहर। कैसा आदमी होगा कोई असली तेरे लिए? बोले असली तो ठाकुर जी ही है। भाई गोपाल जी तो असली ही है ना, भगवान का अर्चा बिक रहे हैं। बोला कैसे क्षमा करना, खड़िया नाम के। बोला वो तो मेरा नौकर है। बोला उसी को बुलाना। तो आवाज लगाया एकनाथ जी ने, खड़िया, अरे ओ खड़िया जी बाबा, आया आना इधर, कोई ढूंढ रहा है तुझे। जैसे ही आए, आहा प्रभु का दर्शन। हाथ गौ की सानी दे रहे थे खड़िया ठाकुर जी जो बने हुए, हाथ की सानी दे रहे हैं, हाथ में आटा को लपटे हुए चूनी। आए और जैसे ही भक्तराज ने देखा खड़िया को, चरणों में लेट गया, दर्शन किया प्रभु एकनाथ जी के चरणों में लेटा कि धन्य है प्रभु आपकी भक्ति। आपको पता है भगवान श्याम सुंदर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आपके घर में 13 वर्ष से खड़िया बन के नौकर बन के काम कर रहे। भगवान साबित करते हैं कि अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूं। प्रेम के बंधन में भक्त हमें बांध लेते हैं। उसके बाद प्रणाम किया। जब खड़िया और भक्त का जब दोनों का मिलते हुए देखे, एक दूसरे के आंख में अश्रु, प्रेम अश्रु झरने लगा, तो एकनाथ जी को बड़ा ग्लानि हुआ। प्रभु से कहा कि प्रभु ऐसी लीला क्यों करते हो नाथ, हम जैसे मतलब बड़े बूढ़े संतों को क्यों सताते हो प्रभु, आपको क्या आवश्यकता थी ऐसी करने की। भगवान साक्षात ऐसे काम करते हैं। महाराष्ट्र की कथा, मदालसा नाम की भक्त है, उनकी कथा है। महाराज वो जाते किसी घर, झाड़ू पोछा सानी पानी करते, बर्तन मांजते, कपड़े धोते, पर वो भगवान का अभंग गाते, भजन। महाराष्ट्र में भजन को बोलते हैं अभंग। वो गाते, पर बड़ी बूढ़ी हो गई गाते गाते। तो जो घर का मालिक था सेठ, वो सीधे सीधे मना नहीं कर सकता कि तुम्हें नौकरी से निकालना है। तो उसने क्या किया, कहा कि यार काम अच्छा करती है, कैसे नौकरी से निकाल दूं, इसको घर पे रखना नहीं है मुझे काम पे, अब मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, मैं दूसरा नौकर ढूंढ लिया हूँ जो जवान है, ये बूढ़ी है, इसलिए इसको निकालूं कैसे। तो काम ज्यादा सौंपने लगा, ज्यादा बर्तन, ज्यादा कपड़े देने लगा। ये मन में गुनगुनाती अभंग ठाकुर जी के। तो प्रभु प्रकट होते, उसी दीवार में प्रकट होते, वहीं पे जहाँ वो काम करते हैं। साड़ी पहन के आते, सखी बन के आते, अरे सखी तू मुझे अभंग सुनाओ, अल्लाह मैं तेरा काम कर दूं। 5 मिनट में सारा कपड़े धो देते, साफ करते। प्रभु ये अभंग आते रहते आंख बंद करके। तो मालिक ने देखा इतनी इतनी कपड़े इतनी अच्छी साफ कर देती है, इतना काम करती कैसे है। द्वारपाल से पूछा कोई आता जाता, बोला कोई नहीं आता जाता यहाँ से। एक